आप सभी को जय यीशु। आज हम चालीसा काल के तीसरे शुक्रवार में प्रवेश कर चुके हैं। आज का पाठ संत मार्कुस अध्याय 12 पद संख्या 18 से 27 तक है। आज के पाठ में हम पुनरुत्थान के विषय में पढ़ते हैं। सदूकी जिनकी धारणा पुनरुत्थान में नहीं है, वे ईसा के पास आकर उनसे प्रश्न करते हैं। वे मूसा के नियम का हवाला देते हुए उनसे पूछते हैं, गुरुवर, यदि कोई व्यक्ति अपनी पत्नी के रहते निसंतान मर जाए, बाद में उसका भाई उसकी विधवा को ब्याह कर उसके लिए संतान उत्पन्न करे और वह भी मर जाए, बाद में वह स्त्री भी मर जाए, तो पुनरुत्थान के बाद वह किसकी पत्नी होगी? ईसा उनके प्रश्न का उत्तर देते हुए उनसे कहते हैं, कहीं तुम भ्रम में तो नहीं हो, क्योंकि ना तो तुम धर्म ग्रंथ जानते हो और ना ईश्वर, क्योंकि पुनरुत्थान में और जीवित होने पर ना तो कोई पुरुष विवाह करते हैं और न स्त्रियां विवाह में दी जाती हैं, बल्कि वे स्वर्गदूत के सदृश हो जाते हैं। वे उनका संदेह दूर करते हुए मूसा का उल्लेख करते हुए कहते हैं कि ईश्वर ने मूसा से कहा था, मैं इब्राहिम का ईश्वर, इसहाक का ईश्वर और याकूब का ईश्वर हूँ। वह मृतकों का नहीं, जीवितों का ईश्वर है। आज के सुसमाचार से हम यह सीखते हैं कि हमें पुनरुत्थान और अनंत जीवन पर विश्वास करना चाहिए, क्योंकि हमारे जीवन का मूल उद्देश्य ही अनंत जीवन पाना है। अनंत जीवन है ईश्वर के राज्य में हमारा निवास स्थान। हम यह तभी कर पाएंगे जब हमारा ईसा मसीह में विश्वास अधिक होगा, क्योंकि प्रभु ईसा ने हमसे कहा था, अपने वचनों के द्वारा हमें कहा है, पुनरुत्थान और जीवन मैं हूँ, क्योंकि जो मुझ में विश्वास करता है वह मरने पर भी जीवित होगा, और जो मुझ में विश्वास करते हुए जीता है वह कभी नहीं मरेगा। हमारा शरीर मृत हो जाएगा, हमारा शरीर इसी मिट्टी में मिल जाएगा, किंतु हमारी आत्मा स्वर्गलोक में ईश्वर के राज्य में प्रवेश कर पाएगी। वह तभी कर पाएगी जब हमारी आत्मा पवित्र होगी। ये चालीसा काल हमें प्रायश्चित करने का एक मौका प्रदान करता है, ताकि हम अपनी आत्मा को शुद्ध करें, उसे ईश्वर के राज में प्रवेश करने लायक बनाए। हमारे जीवन में कई कठिनाइयां और परेशानियां आएंगी जो हमारे विश्वास को हिलाने की कोशिश करेंगी, किंतु हमें अपने विश्वास को कायम रखना है और हमारे विश्वास ईसा मसीह में अटूट बना रहना चाहिए, जिससे हम अनंत काल में प्रवेश कर पाए और न्याय के दिन हम अधोलोक में न छोड़े जाए, बल्कि ईश्वर के राज्य में प्रवेश पाए।